जिस तरह हमने बात की थी एसक्यूएलआइट प्रोग्रामिंग की, तो ये बेसिकली उसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा था एसक्यूएलआइट डेटाबेस हेल्पर या एसक्यूएलआइट डेटाबेस। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि एसक्यूएलआइट डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, किस तरह से हम डेटाबेस को ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे और उसे यूज भी किस तरह से करेंगे। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एसक्यूएलआइट डेटाबेस को। एसक्यूएलआइट डेटाबेस बेसिकली आपकी एक ओपन सोर्स एसक्यूएलआइट डेटाबेस है जो यूज होती है आपकी डेटा स्टोर करने के लिए टू अ टेक्स्ट फाइल, क्योंकि ये वर्ड रीडेबल फाइल है तो आप एक टेक्स्ट फाइल में अपनी डिवाइस में डेटा को सेव करवा सकते हैं। सो एंड्रॉइड कम्स इन विद बिल्ट इन एसक्यूएलआइट डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन। हमें अलग से जाके इसके में कोई एडमिनिस्ट्रेशन टास्क परफॉर्म नहीं करने पड़ती अपनी एप्लीकेशन में, कि जब भी हमने डेटाबेस को यूज करना है हम एंड्रॉइड के बिल्ट इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवा सकते हैं अपने फंक्शन में, अपनी एप्लीकेशन में, और उसी की बिल्ट इन जो एसक्यूएलआइट डेटाबेस की टेक्निक्स हैं उन्हीं को अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। सो एसक्यूएलआइट सपोर्ट करता है तमाम तरह के रिलेशनल डेटाबेस फीचर्स को इन ऑर्डर टू एक्सेस योर डेटाबेस। अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो आपको किसी भी किस्म का कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, लाइक जेडीबीसी या ओडीबीसी के आप जावा डेवलपमेंट के थ्रू उस डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो आपको ऐसी कोई भी फंक्शन या कोई भी ऐसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इन एंड्रॉइड। फिर हमारे पास है डेटाबेस पैकेज। जो मेन पैकेज है हमारा एंड्रॉइड डेटाबेस डॉट एसक्यूएलआइट का, जो तमाम क्लासेस को कंटेन करता है, जो हमें हेल्प करती है टू मैनेज आवर ओन डेटाबेस की। हम अपनी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, उसमें जो रिक्वायर्ड फंक्शन है उन्हें यूज कर सकते हैं और वही बिल्ट इन मेथड को यूज करते हुए हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है डेटाबेस की क्रिएशन का, क्योंकि जब तक डेटाबेस क्रिएट नहीं होगी आप उसमें उस वक्त तक कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आप उस डेटाबेस को तब तक यूज या मैनेज नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू क्रिएट योर डेटाबेस आपको सिंपल एक मेथड कॉल करना है ओपन और क्रिएट डेटाबेस के नाम से, जो कि एंड्रॉइड आपको प्रोवाइड करता है, पहले से बिल्ट इन फंक्शन है विद योर डेटाबेस नेम, जिसके अंदर आप अपना डेटाबेस नेम प्रोवाइड करेंगे और मोड प्रोवाइड करेंगे एज अ पैरामीटर। बेसिकली आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको एसक्यूएलआइट डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो आप रिसीव करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और इसका सिंटैक्स लिखने का तरीका कुछ इस तरह से कि एसक्यूएलआइट डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बना आपने माई डेटाबेस। ये क्या करेगा, आपके ओपन और क्रिएट डेटाबेस के बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हुए, एंड्रॉइड को पहले से पता है इस फंक्शन का क्या मतलब है, तो उसमें आपने क्या प्रोवाइड करना है, अपनी डेटाबेस का नाम, या लाइक आप अपनी डेटाबेस का कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल माय डेटाबेस, माय डेटा सेट, कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। या फॉर एग्जांपल नॉर्मली करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट होता है हम उस प्रोजेक्ट के नाम के साथ डेटाबेस रेफर करके यहाँ पे वो नाम प्लेस कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी माई एप्लीकेशन है तो यहाँ माई एप्लीकेशन डेटाबेस उसका नाम रख सकते हैं, और उसका मोड जैसे मैंने प्राइवेट दे दिया कि हाँ मैं इसे सिर्फ अपनी एप्लीकेशन से एक्सेस करना चाहता हूँ, कोई और एप्लीकेशन इसे एक्सेस नहीं कर सकती। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर उसके अलावा बात करें, ऑन क्रिएट के अलावा बात करें, तो हमारे पास और भी मल्टीपल फंक्शंस है हमारे डेटाबेस में पैकेज में, जो कि बेसिकली अपनी अपनी जॉब कुछ करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फंक्शन और वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो अब हमारे पास है ओपन डेटाबेस, जो बेसिकली क्या करता है, जिसमें हमने स्ट्रिंग का कोई पाथ दे दिया डेटाबेस का कि डेटाबेस हमारे फलां पाथ पे पढ़िए, फिर उस डेटाबेस में कोई कर्सर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है, कुछ फ्लैग्स हैं और डेटाबेस एरर हैंडलर के कुछ ऑब्जेक्ट हैं, जो बेसिकली क्या करेंगे, आप दिस मेथड ओनली ओपन, जो कि आपकी पहले से कोई बनी हुई डेटाबेस, याद रखिएगा इस मेथड में आपकी जो भी डेटाबेस पहले से क्रिएट होंगी ये सिर्फ उन्हें ओपन करेगा, कोई भी नई डेटाबेस क्रिएट नहीं करेगा। और इन केस से इस फंक्शन की फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के दौरान अगर वो डेटाबेस नहीं मिलती तो ये आपको उसका मैसेज प्रिंट बता देगा, आपको लॉग में डिफाइन कर देगा कि ऐसी कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई थी। The common flag mode could be open, read, write and open randomly। इसमें जो फ्लैग मोड होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि सिर्फ रीड राइट की परमिशन है इसमें इस डेटाबेस में, या सिर्फ रीड ओनली की परमिशन है। तो उन फ्लैग्स की बेस से हमें ये भी पता चल जाएगा। तो नॉर्मली इन दोनों में से कोई भी एक फ्लैग आपके डेटाबेस के साथ एम्बेड होता है। एक और फंक्शन है ओपन डेटाबेस का, लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं हमारे पास डेटाबेस एरर हैंडल का कोई फंक्शन नहीं है। काम बेसिकली ये यही वाला करेगा, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया गया टू हैंडल एनी हैंडलर टू हैंडल द एरर ऑफ डेटाबेस। नेक्स्ट आपके पास ओपन और क्रिएट डेटाबेस। जो भी हमने देखा कि जब भी हमने एक नई डेटाबेस को ओपन करवाना हो या क्रिएट करवाना हो, कि अगर वो इन केस एग्जिस्ट नहीं करवा रही, तो उस दोनों सिनेरियोज में हम इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं कि अगर तो जस्ट क्रिएट करवाना है तो आप उसमें उस वक्त डेटाबेस का नाम और अपना मॉड बता देंगे, और इन केस अगर आपने ओपन करनी है तो ओपन करते हुए आप इसमें ये वाले कुछ पैरामीटर्स ऐसा
मॉड यहाँ पे जिसमें इसका पाथ है, कुछ कर्सर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हो। इसे बेसिकली आपके ओपन डेटाबेस जो हमने सेकंड वाला ओपन डेटाबेस देखा था जिसमें आपकी एरर हैंडलिंग नहीं थी, ये बेसिकली उस तरह उसके इक्वल हो जाते, लेकिन जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज में है कि ये आपकी डेटाबेस को क्रिएट भी कर देता है। और इसी तरह यहाँ पे एक और है ओपन, अब देख रहे हैं दोनों ओपन और क्रिएट डेटाबेस है, लेकिन इस केस में आप डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं और इस केस में आप डेटाबेस एक नई डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं डिपेंड ऑन देयर पैरामीटर्स बेसिकली उसी तरह। लेकिन यहाँ पे ये पाथ ले रहे हैं कुछ स्ट्रिंग में पाथ उस डेटाबेस का, और यहाँ पे ये आपसे डायरेक्टली फाइल ले रहा है कि फॉर एग्जांपल वो डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट में ही पड़ी है, आपको भी एक्सटर्नल पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये डायरेक्ट आपसे वो फाइल भी गेट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पैरामीटर्स चेंज कर देंगे तो उस केस में ये एज एन ओपन डेटाबेस फंक्शनलिटी या क्रिएट डेटाबेस फंक्शनलिटी काम करेगा। सो फिर है हमारे पास डेटाबेस में इंसर्शन, कि हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उनमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल मेथड डिफाइन इन एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने जो माई डेटाबेस बनाया था उसमें एग्जीक्यूट एसक्यूएल का फंक्शन यूज करेंगे कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, क्या एक नया टेबल क्रिएट कर दो अगर टेबल क्रिएट पहले से नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या एक टेबल एग्जिस्ट किया माई रिजल्ट सेट डेटाबेस के नाम से, और इसमें मैंने यूजर नेम एक टेबल में जो फील्ड बनाई है या कॉलम्स जो बनाए हैं वो यूजर नेम एक बनाया जो कि varchar है, जिसे हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, और इसी तरह पासवर्ड है तो वो भी हमारे पास यहाँ पे varchar है। और इनके जब हमारा अब ये दोनों फंक्शनलिटी, ये वाली फंक्शनलिटी तब चलेगी कि जब हमारा टेबल क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन इनकेस हमारा टेबल क्रिएट हुआ है तो डायरेक्टली हमारा क्या होगा कि इंसर्ट इनटू माय रिजल्ट सेट डेटाबेस, जो टेबल हमने बनाया था उसमें वैल्यूज है एडमिन, एडमिन की यूजर नेम भी एडमिन है और उसका पासवर्ड भी एडमिन है। इसी तरह हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा इस टेबल में सेव करवा सकते हैं। फिर है हमारे पास फेचिंग का, कि हम कुछ भी डेटाबेस से जब रिसीव करना हो तो हम रिसीव किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम उस सिनेरियो में कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें एक रा क्यूरी का बिल्ट इन मेथड यूज करेंगे जो हमें एक रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा विद अ कर्सर पॉइंटिंग टू द टेबल। सो कर्सर को हम यूज करते हैं टू फॉरवर्ड एंड रिट्रीव द डेटा। अब आप देख रहे हैं माई डेटाबेस में मैंने रॉ क्यूरी और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कहाँ से, मेरी उस डेटाबेस से। स्टैटिक का मतलब होता है जितना भी डेटा उस डेटाबेस में वो सारा लेकर मुझे यहाँ पे सेट करवा दें। इन केस जब मेरा सारा डेटा सिलेक्ट हो गया तो मैंने उसको मूव टू फर्स्ट करवाया रिजल्ट सेट को, और उस रिजल्ट सेट में के 0 इंडेक्स से मैंने यूजर नेम ले लिया और 1 इंडेक्स से मैंने उसका पासवर्ड भी गेट कर लिया। तो आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर हैं कि किस तरह से हम एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसको ओपन करेंगे, किस तरह से उसमें एक डेटाबेस वैल्यू इंसर्ट करेंगे और किस तरह से उस वैल्यूज को बाद में, उस डेटा को बाद में फेच करेंगे। तो उसके बाद है हमारे पास डेटाबेस की हेल्पर क्लास, की जो बेसिकली हमने बात की थी एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से एक्सटेंड होगी, जो बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगी क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ डेटाबेस की। अगर आपने डेटाबेस में कुछ क्रिएट या अपडेट करना है तो उस केस में आपको डीबी हेल्पर की क्लास यूजिंग दिस एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगी कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ऑन क्रिएट है कि डेटाबेस में आप कुछ क्रिएट करवा रहे हैं, इसी तरह ऑन अपग्रेड है कि अगर आप डेटाबेस का वर्जन अपडेट ही करवाना चाह रहे हैं या उसे अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप ये दोनों बिल्ट इन मेथड को भी यूज करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।